का माहौल पैदा हो गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हमारे ऑफिसर थे, ये हमें कहते थे आप स्कूल जाओ। हम इनको कहते थे अब हमें ख़तरा लगने लगा। नहीं नहीं, आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप जाओ, आपको कोई ख़तरा नहीं, तो और आगे भेज देंगे। ये किसने बोला? ये सीओ साहब ने बोला। मई को 31 को उसकी डेथ हो जाती। 30 मई को मैं और रजनी बाला डायरेक्शन ऑफिस जाते हैं, डायरेक्टर ऑफिस। उससे अपील करते हैं कि मुझे और रजनी बाला को, या रजनी बाला एप्लीकेशन लिखती है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को एक ही स्कूल में लगाया जाए। रजनी बालाजी, आप सभी उनको बखूबी जानते हैं। जानते तब हैं क्योंकि जब वो हमारे बीच में नहीं रही, उससे पहले जो उनके पास पड़े होंगे वो उनको बखूबी जानते होंगे। आज मेरे साथ में रजनी बालाजी के हस्बैंड हैं। एक ट्वीट उनके लिए किया गया था और ये ट्वीट 8 जून 2022 को किया गया था। ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि एलजी साहब थे। एलजी साहब ने ये कहा कि भैया, ये जो हुआ दर्द वाला था, दुखनीय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हाँ, अब हम कंपनसेट नहीं कर सकते। जो जान चली गई वो उस जान की जगह एक और जान कहाँ से लाएंगे। पर हाँ, कुछ भी हमारे से जो बन पड़ा हम करने की कोशिश करेंगे। जिनमें से ये कहा गया था, पहला कि एक स्कूल का नाम उनके नाम पे रखा जाएगा जहाँ पर वो पढ़ाती थी। इसके अलावा जो इनकी प्रायोरिटी पे कुछ ना कुछ, अगर इन्होंने कुछ डिमांड रखी होगी वो भी सुनी जाएगी। बताते चलें कि इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया था, यानी कि हमारे यहाँ पे एक क्रिया होती है जो 10 दिनों के बाद होती है, उसे एक दिन पहले जो है वहाँ पर एलजी साहब आए थे, यानी कि इनको मिलने एलजी साहब आए थे। इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया। उस मेमोरेंडम में क्या कहा गया, इस ट्वीट के ज़रिए अब वो भी बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही रिजॉल्व करने की बात की गई थी। आज तक रिजॉल्व हुआ, वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपके शायद दुख को दोबारा से जगाने की कोशिश करूँगी और बात करने की कोशिश करूँगी। उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वो दुख शायद हम लोग समझ पाएंगे, पर वो दुख आप झेल रहे हैं तो हम वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा सकते। पर इस समय एलजी साहब तो समझ सकते थे कि आप लोग किस दुख से गुजर रहे हैं। बाप के तौर पे हम लोग मानते हैं उनको। क्या अभी तक उन्होंने आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की उस तारीख के बाद से? नहीं, मेरे साथ कोई उन्होंने कोशिश नहीं की, लिहाजा मैंने ही कोशिश की उनके साथ दोबारा बातचीत करने की, दोबारा मिलने की, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। उस मेमोरेंडम में जो 10वें से पहले एक दिन होता है, वहाँ पर जब एलजी साहब पहुँचते हैं, उस मेमोरेंडम में आपने क्या क्या बोला था और अभी तक उनमें से कोई एक चीज़ को भी इनिशिएट किया गया हो? बस उसी सिलसिले में मैं दोबारा उनसे मिलना चाहता था, क्योंकि जो मेमोरेंडम हमने उनको दिया था, जो हमने मांगे उनके आगे रखी थी, जो बिल्कुल एक छोटी मांगे थी और बिल्कुल जेन्युइन थी, वो फुलफ़िल नहीं हुई। वो मांगे ये थी कि पहला ये था कि रजनी बाला जो है, एक तो उसकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है ना, शहीद हुई है वो ऑन ड्यूटी। इतने ख़तरे के बावजूद भी वो स्कूल जाती रही। जी। मैं अपने जाता रहा, वो अपने स्कूल जाती रही, इतने ख़तरे के बावजूद भी। हम इतने दिन हो गया, 13 साल लगभग वहाँ हमने काटे। कभी नहीं ये कहा गवर्नमेंट को या सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने ऑफिसर्स को, कि हमें उस स्कूल में नहीं, उस स्कूल में लगाओ या उस स्कूल में लगाओ। हमें जहाँ भेजा हम वहाँ काम किया और अच्छा काम किया। लेकिन ये कुछ दिनों से जो उसके पास में टारगेट किलिंग जब शुरू हुई, काकरन एक एरिया, वहाँ टारगेट किलिंग शुरू हुई, तो तब से उसको ख़तरा लगने लगा था। तो दूसरी वजह ये थी कि वो स्कूल बिल्कुल ओपन में था, आर्चर्ड में, और सुनसान गली को क्रॉस करके वहाँ जाना पड़ता था। तो अब ख़तरा उसको महसूस होने लगा। फिर हमने दोनों ने सीओ साहब से अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे बात है, अब हमें ख़तरा लगने लगा है, तो लिहाजा इसको किसी सेफ़ जगह में डिप्यूट किया जाए। नहीं माने। फिर हमने दूसरी बार भी किए, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अगर ज़्यादा किया तो और आगे भेज देंगे। ये किसने बोला? ये सीओ साहब ने बोला, और आगे भेज देंगे अगर ज़्यादा किया तो। अब फिर हम आ गए। फिर मैं उनके घर गया मिलने सीओ साहब के, कोई मैंने जुगाड़ लगाया, चलो इसके घर जाता हूँ, घर जाके अपील करता हूँ।
उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक देखता हूँ मैं, लेकिन देखा कुछ नहीं। उसके बाद राहुल भट्ट साहब की किलिंग हो जाती है। फिर हम मिलके डीसी साहब के पास जाते हैं, सारे कुलगाम के जो लड़के थे। डीसी साहब भी उनको बुलाते हैं, हम उनका देखो। उसके बाद फिर रजनी बाला और मैं जाते हैं ऑफिस में, उनको एप्लीकेशन देते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। फिर 30 मई को 31 को उसकी डेथ हो जाती है। 30 मई को मैं और रजनी बाला डायरेक्शन ऑफिस जाते हैं, डायरेक्टर ऑफिस। उससे अपील करते हैं कि मुझे और रजनी बाला को, या रजनी बाला एप्लीकेशन लिखती है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को एक ही स्कूल में लगाया जाए, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट बन जाए। हाँ एक दूसरे का सपोर्ट बन सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, मार्क किया। फिर हमने एप्लीकेशन दी और हो गया वो, उन्होंने लगा दिया हमको। मगर जैसे ही वो आर्डर आया, सुबह आया या रात को आया, तो 31 को वो स्कूल जाती है, तो उसके साथ ये हादसा हो जाता है। मैम आपको बताने की कोशिश, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो मतलब हमारे भाइयों से ही सुनते हैं, जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। आप उनके बिल्कुल साथ थे। कितना उस समय डर का माहौल मैम के दिमाग में हो रहा था, मैम कितने डर से गुजर रही थी, आपको तो शायद बताते होंगे। तो कितनी परेशानियाँ उस समय आप लोगों ने झेली वहाँ पर? बहुत परेशानी झेली हमने। तब डर का माहौल पैदा हो गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हमारे ऑफिसर थे, ये हमें कहते थे आप स्कूल जाओ। हम इनको कहते थे अब हमें ख़तरा लगने लगा। नहीं नहीं, आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप जाओ, आपको कोई ख़तरा नहीं है, नहीं आपको नहीं हम देंगे कोई भी रिलैक्सेशन, आप जाओ। तो लिहाजा हम फिर जाते थे स्कूल, रेगुलर जाते थे हम स्कूल। लेकिन परेशान तो रहते थे एक दूसरे को लेकर, और मुझे उसकी ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि वो थोड़ा दूर जाना पड़ता था उसको। तो वहाँ पे कोई माटाडोर्स या कोई ई रिक्शा टाइप या कोई ऑटो टाइप कुछ नहीं, नहीं? स्कूल तक नहीं जाता था। तो स्कूल वो पैदल ही वो जाते थे? स्कूल तक कुछ ऐसा सुनसान रास्ता है, आपने भी शायद देखा होगा, टीवी पे ही देखा होगा। वो सुनसान रास्ता था। वो रास्ते बाग थे, सेब के, एप्पल के बाग थे साइड, वहाँ से गुजर के जाना पड़ता था थोड़ा। इस समय अगर मैं बताऊं, पूछने की कोशिश करूं कि घर की कंडीशन इस समय क्या है, क्योंकि एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को संभाल सकती है, पिता कोशिश करे भी, कोशिश कर सकता है बट उस लेवल का नहीं संभाल पाता। इस समय बच्चों की क्या हालत है, अगर आप बताएं घर की क्या हालत है? देखना, बेटी जो है, मैं बाप हूँ उसका, मैंने बचपन में देखा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, उसका खुश होना मैं सब समझ सकता हूँ। वैसी हालत नहीं है जैसे वो पहले खुश रहती थी, ऐसा तो नहीं है ना उसको। तो वो कहती तो नहीं है कि मुझे मम्मा की याद, मैं जब पूछता रहता हूँ बेटा मम्मा की याद आ रही है आपको, मुझे तो आती है, उसकी आपको आ रही है, तो वो चुप रहती है, वो बोलती नहीं है कुछ। तो मैं समझ जाता हूँ कि इसको याद आ रही है। जैसे बच्चे पहले जब खेलते थे तो वो बड़ी शरारती थी, वो सबसे ज़्यादा शरारती थी वो, उनके साथ ज़्यादा। मेरे भाई के बच्चे हैं, 2 बेटे एक बेटी है उनकी। मगर अब वो बात नहीं है, अब वो उसके अंदर वो शरारत नहीं होती है, वो जो पहले शरारत होती थी। बाकी मैं, शुक्र है मेरा, जो मेरे भाई मेरी भाभी जो है ना, वो बड़ा केयर करते हैं। बस उन्हीं की वो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि वो बहुत अच्छी है। आपने मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा कि बच्चे को पक्का करना या सैलरी देना? मैं अभी अभी तक पढ़ मैम के, की सैलरी जो है वो आ रही है आपको? सैलरी उन्होंने 31 मई को उसकी डेथ होती है, वो मई की सैलरी मिलती है, वो तो मिलनी ही थी, जून की बंद कर देते हैं। तब से लेके अब तक उसकी सैलरी बंद है, कोई सैलरी 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं है उसको। जबकि ये हमने कहा था कि उसकी ऑन ड्यूटी शहीद हुई है वो, जी है ना, जी, उसका राइट बनता है। बिल्कुल। अब ये कसूर जहाँ तो गवर्नमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, इंटेलिजेंसी का, इनकी नेग्लिजेंसी रही है जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। अब नुकसान उसका हो गया, उसकी बेटी का हो गया, फैमिली का हो गया, तो ये उसका राइट बनता है कि उसकी सैलरी उसकी बेटी को जानी चाहिए, बिल्कुल। ताकि जो इसकी रजनी बाला ने जो अपनी बेटी के लिए जो ख्वाब सोचे थे ना, उसको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, वो फुलफ़िल हो सके, बिल्कुल। है
है ना। एलजी साहब ने उस दिन तो ये कहा होगा कि सैलरी मिल जाएगी, क्या उन्होंने ये चीज़ कही थी, खुद कहा था? स्पेशली सैलरी के लिए नहीं, उन्होंने कहा जितने भी मांगे हैं उनको भी लगा हमने कोई करोड़ों रुपया या लाखों रुपया नहीं मांगा हमने उनसे। हमने कहा जो उसका है रजनी वाला का वो ही दे दो हमें, हम नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, है ना। वो तो गुड़िया की बाद में हर जब वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आप दे दो। गुड़िया भी छोटी होगी। गुड़िया छोटी है, अभी 8th में पढ़ती है, तो लिहाजा उसकी जो सैलरी रजनी वाला की जो उसको मिल रही थी, उसने तो जॉब करनी थी ना आगे, वो उसको हर रिटायरमेंट एज तक उसको सैलरी जो है वो उसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ताकि गुड़िया को भी लगे कि उसकी मम्मी जो है वो भी है, वो उसके लिए जो है वो काम कर रही है ना। तो ये इतना सा मुझे लगता है कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर देती है, बिना मतलब के खर्च होते हैं, है ना। और जो ड्यूटी करता करता जो शहीद हो जाता है, उसकी फैमिली के लिए इतना सा नहीं सरकार कर सकती है। इसमें यहाँ सरकार के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसको बोझ लगने लगते हैं ये लोग जो इनके लिए काम करते हैं, वहाँ इतने ख़तरे में काम करते हैं। फिर जब उनको देने की बारी आती है कुछ उनकी पीछे फैमिली को, फिर इनको जो है वो बोझ लगना शुरू हो जाता है। फिर इससे कैसे इनकरेजमेंट मिलेगी? ये जो लोग जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए ही तो देखो कर रहे हैं। मानो इनको क्या गारंटी है कि अब अगर हम वहाँ जाएंगे काम करेंगे हमारी डेथ हो जाती है, पीछे सरकार क्या करेगी हमारी फैमिली के लिए? बिल्कुल। ऑर्डर आपका भी जिस तरह से आपने कहा कि आप दोनों गए थे, ऑर्डर आपका वहीं उसी स्कूल के लिए निकल गया था। अभी आपको वहीं पे बोला गया है कि वहीं पे काम करो या नहीं? जिस तरह से सभी ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भैया ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, मैं भी अपने ही यहाँ पर काम करूँ, अपनी बच्ची के पास रहूँ, बच्ची को आगे पढ़ाऊँ, आगे बढ़ाऊँ। मेरी उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, मुझे ट्रांसफ़र मांगी थी, डिप्लॉय किया है उन्होंने मुझे डाइट सांबा में। पर मैं ये चाहता हूँ कि देखो डिप्लॉय तो एक टेम्परेरी बेसिस पे हो जाती है, टेम्परेरी है ये। अगर कोई भी सरकार नहीं आती है, चेंज होती है, तो वो क्या सोचती है वो उस पर डिपेंड करता है, एक चीज़। और दूसरी, अगर मुझे कोई कागज़ बनवाना है, जैसे डिपार्टमेंट है ना, ये मांगता रहता है ये स्टेटमेंट दो, ये स्टेटमेंट दो, अब ये स्टेटमेंट दो। अब मुझे ये सारा रिकॉर्ड मेरा तो उधर ही है, मुझे बनाने के लिए उधर ही जाना पड़ेगा। ये तो मेरा सिर दर्द रहा ज़िंदगी भर मुझे, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि यहाँ तो मतलब वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से वो इतना बड़ा दुख लेके आया था। हाँ बिल्कुल, वही रिकॉर्ड है मेरा सारा। तो अब मुझे ख़तरा भी है वहाँ जाना, एक दिन के लिए भी ख़तरा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तो ट्रांसफ़र हो जाए या पूरी तरह से, ताकि मेरा रिकॉर्ड यहाँ आ जाए, मुझे कागज़ अगर देना है प्रूफ यहाँ हो। ये मेरी अपील है सरकार से, एक चीज़। और उसकी सैलरी कंटिन्यू रखी जाए, उसमें कोई ज़्यादा बोझ नहीं है सरकार को, ये नहीं है बोझ सरकार को। बस रजनी वाला का जो राइट है, उसका जो हक है, वो उसकी बेटी को मिल जाना चाहिए। हम कोई करोड़ों रुपया नहीं मांग रहे, हमें नहीं ज़रूरत है इतने पैसों की, लाखों नहीं मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रही हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है तो SRO 43 जो है वो लागू किया जाता है और उनके बच्चों को उसी जगह पर जॉब जो है वो दी जाती है। अभी इनकी गुड़िया बहुत छोटी है, बट एक अभी तो कोई रिटर्न ऑर्डर आपको कोई भी किसी भी चीज़ का दिया गया है कि हाँ हम आपके लिए जो उस दिन बोला, वो तो फ्लो में बंदा कुछ भी बोल जाता है, कोई रिटर्न ऑर्डर अभी तक? कोई नहीं रिटर्न ऑर्डर बस यही डिप्लॉय ही किया है मुझे, यही रिटर्न। सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न देखिए, एक छोटी बच्ची है जो 8वीं में पढ़ती है, अपनी ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते लगभग भी उसको अगर अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन लेनी है तो लगभग 10 साल से 15 साल लगा लीजिए। 15 साल वो क्या किसकी आवाज़ उठा के लेके जाएगी कि देखिए मेरी मदर के साथ में ये हुआ था, ये चीज़ें हुई। अगर कोई उनके पास पेपर होगा तो वो ये बताएगी भी कि ये देखिए ये पेपर है भैया, इस पेपर के ज़रिए मुझे भी जॉब मिलनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। एटलीस्ट कोई एक रिटर्न ऑर्डर इनके हाथ में दिया जाए ताकि इनकी बच्ची का भविष्य सिक्योर हो। इसके अलावा ये नहीं कि इनकी बच्ची का भविष्य सिक्योर करना है, इनका भी भविष्य जो है वो सिक्योर करने की ज़रूरत है। आप बार बार ये कहें कि भैया एक काम के लिए, एक पेपर के लिए फिर उठें, फिर कश्मीर जाएँ, फिर लेकर आएँ, फिर 1 दिनों के बाद 2 दिनों के बाद याद आए अरे आपका तो वो डॉक्यूमेंट कम है, फिर जाओ कश्मीर जाओ लेकर आओ। तो ऐसे इनको कितनी परेशानी होगी। बच्ची ऑलरेडी एक ट्रॉमा से गुजर रही है जो पिता को नहीं बता पा रही है, पिता ऑलरेडी उस ट्रॉमा से है, वो बता कभी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी बच्ची कहीं परेशान ना हो जाए। एटलीस्ट आप जाके अगर एक उनकी मदद करते हैं तो
असल में उनको एक रिटर्न ऑर्डर दें, और जो आपने ये वादा एक ट्वीट के ज़रिए किया था, क्योंकि आजकल ट्वीट की राजनीति होती है, हर कोई चीज़ ट्वीट कर देता है, भैया बात ख़त्म। तो अगर एक ट्वीट की राजनीति हुई है तो एटलीस्ट उस ट्वीट पर इतना तो हक बनता है, रजनी बालाजी का मैं यहाँ पे उनकी फ़ोटो दिखा दूँ, इतना तो हक बनता है इनका कि एक उनके नाम पे एक स्कूल का नाम हो जाए, SRO 43 के तहत जो है उनकी बेटी को जॉब मिल सके आने वाले समय में। और इनको और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ मांग तो रही नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं मांगा है अभी तक, सिर्फ इतना ही मांगा है कि हाँ और कुछ नहीं, तो एटलीस्ट उनकी जो सैलरी है वो कंटिन्यू चलती रहे, ताकि बच्ची को देखे, ये तो हमेशा रहेगा कि माँ नहीं है, पर माँ का आशीर्वाद के तौर पे वो एक सैलरी जो है वो चलती रहेगी। अब सरकार इसमें कुछ संज्ञान ले, जो सरकारें बनने को तैयार हो रही हैं, 70+ के वादे कर रही हैं, अगर वो भी बिल्कुल सामने बीच में आ जाए तो इनके परिवार में खुशी की लहर तो कहीं दूर दूर तक नहीं होगी, बट एक हाँ तसल्ली ज़रूर हो जाएगी। तसल्ली एटलीस्ट एक फैमिली को दी जा सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।